बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल DLT। हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज और उसके अंदर नंबर सिस्टम्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे जा रहे होते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल हम कैसे जा रहे होते हैं। आज की जो कन्वर्जन है वो हमारी बेस करती है फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल। एक इमेज मैंने आपको बताई थी, उस इमेज के अंदर आप देखें कि जब भी किसी बेस से डेसिमल बेस के अंदर हम जा रहे होते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और जब डेसिमल से किसी और बेस के अंदर हम जा रहे होते हैं तो तब हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल के 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम। एक में हमारे पास रेडिक्स पॉइंट होगा और एक हमारे पास सिंपल एग्जांपल होगी, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके किसी भी एग्जाम के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर आपको मसला ना हो। तो सारे उसके इंपॉर्टेंट्स हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कन्वर्जन फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल। डेसिमल मैंने आपको बताया इसकी बेस 10 होती है। सब्जेक्ट हमारा है DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। इसके अंदर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे कन्वर्ट 7CF। कन्वर्जन कौन सी है? हेक्सा। यहाँ पे बेस हमारे पास 16 है टू डेसिमल नंबर। कन्वर्ट किसके अंदर करना है? आप ये नंबर एक गिवन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले आपने जो भी हेक्सा नंबर हो, यहाँ पे गिवन है 7CF, बेस हमारे पास है 16, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनको आप तीनों को थोड़ा थोड़ा फासला दे के तीनों को आप लिखें। देखें, एक नंबर मैंने 7 यहाँ पे लिखा, फिर C मैंने यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद जो F था वो मैंने यहाँ पे लिखा। इसको एक लिखने का रीज़न ये है कि आप देखें कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर होते हैं 0 to 9, वो तो हम एज इज लिखते हैं, जैसे हमारे पास वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनको हम एज इज हेक्साडेसिमल के अंदर भी लिखते हैं। जैसे 7 को है, हेक्सा के अंदर भी 7 ही लिखते हैं और डेसिमल के अंदर भी हम 7 ही लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि C जो है जब हमारे पास 9 से ऊपर जाता है हेक्सा के अंदर तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मैंने साइड में आपको बताया हुआ है। अगेन पहले भी मैं इस चीज़ का आपको जिक्र कर चुका हूँ कि A को हम 10 लिखते हैं, B को हम 11 लिखते हैं, C को हम 12 लिखते हैं, D को हम 13 लिखते हैं, E को हम 14 एंड F को हम 15 लिखते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी कि हेक्साडेसिमल के अंदर 9 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसको हम अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको नंबर लिया हुआ है, एक C है एक F है, तो इसका मतलब जो C है वो हमारे पास 12 होगा और जो F है वो हमारे पास 15 होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया कि इन नंबर को थोड़ा सा नंबर दे के, स्पेस दे के हमने इनको अलग अलग लिखा ताकि हमें पता चले कि C हमारे पास क्या है और F क्या है। जब आपको ये 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, C भी आपको पता चल गया, 12 भी, और F को भी आपको पता चल गया, तो अब हम इनको सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब इसमें सोल्यूशन में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली 7CF16 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने आपको वो डायग्राम जो बताई थी, यहाँ आपको साइड पे शो भी हो रही होगी। उस डायग्राम में आप देखें तो वो डायग्राम जब भी आप किसी अनदर बेस से डेसिमल में जा रहे होते तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो प्रोसेस होगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उस प्रोसेस को करना कैसे है कि जब भी आपके पास जो लेफ्ट हैंड होगी, मोस्ट वाली, ये मोस्ट लेफ्ट साइड जो हमारे पास नंबर होगा, इसको आपने इधर लिखने के दरमियान में आप मल्टीप्लाई डालेंगे साइन। मल्टीप्लाई साइन डालने के बाद अब बेस कौन सी होगी, यहाँ पे 16 है, तो 16 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं करना आपने अब कन्वर्ट कर रहे हैं आप डेसिमल के अंदर तो वो जो 10 बेस है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं। अब 10 के साथ कोई भी चीज़ ना मल्टीप्लाई होती है ना डिवाइड होती है, 10 किसी के साथ भी नहीं होता। तो ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि 10 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होती। अब आपने मल्टीप्लाई करना है कि इसके साथ जो बेस यहाँ पे होगी, किसी भी चीज़ को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो जो होगा हमारे पास यहाँ पे बेस होगी 16 है, तो 16 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। 7 मल्टीप्लाई 16 प्लस ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है इसको आप अभी भूल जाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है प्लस, आगे डालेंगे फिर C है। अब C क्या हमारे पास 12 है, हमने अभी देखा था, 12 मल्टीप्लाई अगेन 16 आएगा, प्लस आगे F है, F हमारे पास होता है 15, फिर आगे 16 आ जाएगा। अब जो ऊपर लिखा हुआ है 0 पावर 1 2, ये मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड से आपने शुरू करना ही हूँ
और राइट साइड से आपने क्या करना है, पावर देना शुरू करनी है हमेशा। पावर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1 एंड 2। तो देखिए 3 नंबर है तो 0, 1 एंड 2 हमारे पास पावर आ गई है। अब पावर जब आ जाएगी, अब 7 ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई दरम्यान में ऐसे 16 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो 256 आ जाएगा। 12 ऐसे आएगा, 16 1s are 16, तो यहाँ पे 16 रह गए। 15 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे 1 है, क्योंकि किसी भी बेस की पावर है उसका एक्सपोनेंट के अंदर 0 हो तो उसको हम 1 लिखते हैं, एज वी नो डैट। तो यहाँ पे हमारे पास जब ये आ जाएगा तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना। 256 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। 12 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाएगा, और 15 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 15 आ जाएगा। इन सब को आप जमा करेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेटर के अंदर आंसर आएगा वो 1999, जो कि बेस 10 होगी। अब देखिए 10 बेस आ गई है कि नहीं आ गई। हमारे पास जो 10 के अंदर हाईएस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 9। तो यहाँ पे हमारे पास 1999 है। इसका मतलब ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वो एग्जांपल हमने जो देखी थी वो थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल थी। इस एग्जांपल में देखें आप एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैंने आपको कहा था कि रेडिक्स पॉइंट की। रेडिक्स पॉइंट क्या होता है कि जो दरमियान में जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे या तो बाइनरी हो या हेक्साडेसिमल हो या डेसिमल के अंदर हो या ऑक्टल के अंदर हो, कोई भी वैल्यू हो और वो बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और दरमियान में हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये मैंने आपको डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, जो फर्स्ट लेक्चर हमने नंबर सिस्टम का डिस्कस किया था उसके अंदर कि इस पॉइंट को हम कहते हैं रेडिक्स पॉइंट। और इस रेडिक्स पॉइंट को हमेशा सॉल्व करने का यही मेथड होगा जो मेथड हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने 2 एग्जांपल आपको बताई थी, जब हम बाइनरी से डेसिमल के अंदर जा रहे थे और जब ऑक्टल से डेसिमल की तरफ जा रहे थे, तो वो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताई हुई हैं। अब रेडिक्स पॉइंट हमेशा क्या होता है कि इसकी जो इस तरफ पॉइंट है ये तो ऐसे सॉल्व होंगे जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल देखी है। क्या होता है कि 7 जो लीस्ट होता है वो इस साइड पे आएगा लेफ्ट, मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, जो बेस होती है यहाँ पे, ये इस बेस के साथ आ जाएगी 16 प्लस यहाँ पे सी क्या होता है 12 आ गया मल्टीप्लाई 16, और एफ क्या है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 16। अब ये वही वाली एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस की है वो सारी सेम यहाँ पे काम आएगा वो वाला, तो वो हमने यहाँ पे किया। प्लस दरम्यान में ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे ई और एफ है, ई हमारे पास क्या होता है 14 मल्टीप्लाई क्या आएगा 16, एफ हमारे पास क्या होता है 15 मल्टीप्लाई क्या आएगा 16। एक बात याद रखिएगा कि पॉइंट की जो इस तरफ होता है ये हमारे पास होता है पॉइंट पॉजिटिव वाले, मतलब देखें एफ मतलब यहाँ पे 15, तो यहाँ से क्या होगा स्टार्ट सारा सारा पॉइंट 0, 1 एंड 2 ये पॉजिटिव वाली साइड होती है। लेकिन इसकी जो राइट साइड पे होती है ये हमारे पास नेगेटिव साइड होती है, मतलब ये -1 पावर से स्टार्ट होगा और -2 एंड अप टू सो ऑन। यही बात आपने याद रखनी है इसमें। उसके बाद अब ये वाली जो चीज़ है ये सारी हमने अभी प्रीवियस सॉल्व की है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो 16 का स्क्वायर 256, फिर 256 मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो आपके पास ये वैल्यू आती है। 12 मल्टीप्लाई 16 के साथ होगा तो क्या आंसर आता है 192 आ जाता है। 15 मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 15 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ये जो प्लस है, अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने सॉल्व करना है, -1 है और पावर -2 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी पावर आपके पास माइनस में होती है तो डिवाइड में लेके जाते हैं ताकि पावर हमारे पास क्या हो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इसको डिवाइड में लेके आया, डिवाइड में क्या हुआ पावर पॉजिटिव हो चुकी है क्योंकि वो नीचे आ गई है। और यहाँ पे 15 ऐसे आया, दरम्यान में मैंने डिवाइड डाला और यहाँ पे पावर क्या थी -2, तो जब इसको मैं नीचे लेके गया हूँ डिवाइड के अंदर तो पावर हो गई है पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करना ईजी है। ये सारे मैंने सॉल्व किए तो मेरे पास ये वैल्यू आई है। ये तो हमने प्रीवियस अभी एग्जाम्पल के अंदर ही पीछे देखा था, ये वही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे प्लस यहाँ से हमने सॉल्व करना है आगे। 14 डिवाइडेड बाई 16 आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.875 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 15 है डिवाइडेड बाई क्या है 16 की पावर 2, 16 की पावर 2 होती है 256, 15 ऊपर आ जाएगा। अब 15 को 256 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा ये चीज़, और इन सब को मैंने जो जमा किया है यहाँ तक वो हमारे पास आंसर आया 1999.875। अब यहाँ पे भी आंसर आ गया, यहाँ पे भी आंसर आया, इन दोनों को जमा करें तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आएगा पॉइंट के अंदर, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल के अंदर। अब देखें बेस 10 है और इसके अंदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 9 से बड़ा हो, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल होता है वो नंबर हमारे पास 0 to 9 तक होता है। तो देखिए इसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो 9 है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इजी लेक्चर है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत ज़्यादा।
अगर आपको इस लेक्चर से किसी भी किस्म की हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस पे, और साथ में लगे जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह और डिटेल के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।